आइए दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो शुरू करता हूं जिसके अंतर्गत एक नए टॉपिक, एक नए अध्याय का विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, कुछ जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है गरीबी। गरीबी क्या है, ये कितने स्तर पे होती है, गरीबी की परिभाषा होती क्या है, ये इन सब बातों को मैं फोकस करूंगा अपने इस वीडियो में। तो वैसे गरीबी की समस्या लगभग हर देशों में है। जिस तरीके से अपने देश में है वैसे ही गरीबी की समस्या हर देश में है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गरीबी क्या है, गरीबी को परिभाषित कैसे करते हैं। यानी कि पहले हम जानेंगे कि गरीबी को परिभाषित कैसे करेंगे, गरीबी है क्या, कहते किसको हैं, इस बारे में सबसे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले जानकारी को एकत्रित करते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ उस जानकारी को। गरीबी का अर्थ होता है वैसे स्थिति जिस व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की जीवन की निम्नतम आधारभूत सुविधा यानी कि मौलिक आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये उपलब्ध नहीं हो पाना ही गरीबी है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि उनके जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उसे नहीं मिल पा रही है, उसके कमाए गए धन के द्वारा या आय में विभिन्नताओं के माध्यम। यानी कि हमारे देश की अगर बात करते हैं तो अपने यहाँ गरीबी का एक सबसे प्रमुख मुद्दा ये भी बनता है कि जो आय का जो जरिया तय किया गया है, जो मजदूरी तय की गई है अपने सरकार के द्वारा, अपने व्यवस्था के द्वारा, तो उसमें भी काफी विभिन्नताएं हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो समानताएं कर दी जाती, काम के अनुसार उसको सही वेतन दिया जाता, सही तनख्वाह दी जाती, तो शायद ये गरीबी को काफी हद तक हटाया जा सकता था। मैं आगे अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि गरीबी, ये आय में विभिन्नता क्या है, आय में अपनी व्यवस्था जो है, अपने देश की जो व्यवस्था है वो कैसे अलग हो गई है। यानी कि अपनी सरकार जो है उस व्यवस्थाओं में एक जैसा क्यों नहीं कर पा रही है, वो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि गरीबी की परिभाषा होती क्या है। तो मैंने बताया कि वैसे स्थिति यानी कि वैसा स्थिति या किसी व्यक्ति की स्थिति जिसे आधारभूत सुविधाएं, भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि उपलब्ध नहीं हो पाना ही गरीबी कहलाता है। यानी कि मनुष्य की जब बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति या पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो पाना ही गरीबी है, या उसे गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। अगर किसी कोई व्यक्ति है, कोई विशेष या समाज है, कोई गांव है, तो अगर इन सब स्थिति से जूझ रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति, विशेष समाज या गांव वो गरीब है। यानी कि उसे जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात हम ये कह सकते हैं भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि की सुविधा। और आज की स्थिति अगर देखा जाए तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात को भी हम जोड़ सकते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। अपने यहाँ एक शिक्षा जो है वो सभी वर्गों में समान रूप से आज भी वांटित नहीं हो रहा है, बांटा नहीं जा रहा है। इस शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक तरीके से न हो पाना भी एक गरीबी का एक कारण बनता है। मैं अपने वीडियो में ये बातें बताऊंगा कि कैसे शिक्षा का न होना अपने देश में गरीबी के बढ़ावा देने के बराबर है। तो हमने जाना कि गरीबी है क्या, यानी कि मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की आधारभूत सुविधा, भोजन, वस्त्र, आवास का इकट्ठा ना हो पाना, अर्थात पूर्ति नहीं हो पाना ही गरीबी है। इसे ही गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। ये विकासशील देश के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान लगाया गया था, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में आई थी। वो गरीबी को कुछ अलग तरीके से परिभाषित करती है, यानी कि वो अलग एक परिभाषा देती है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर की वो स्थिति है जहां से मनुष्य असमर्थ है। यानी कि जीवन यापन के जो निम्नतम स्तर है और उसको पूरा करने में मनुष्य असमर्थ है, वो गरीबी, वही गरीबी, उसी को गरीबी कहा जाता है। यानी कि हम यह भी एक कह सकते हैं कि अल्प विकसित देश, यानी कि जो वैसा देश जो अभी विकसित नहीं हुआ है, विकसित होने के कगार पे है, यानी विकासशील है, वहां आय में असमानता, जो मैंने अभी पहले बात बोला था कि आय का जो असमानता है, यानी कि समान रूप से, यानी कि काम के अनुरूप उसको आय का न मिल पाना भी, यानी इसकी व्यवस्था सही तरीके से न हो पाना भी एक गरीबी का सबसे प्रमुख एक कारण बनता है। तो ये
1990 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यही बताती है कि जो निम्नतम स्तर का जीवन यापन होता है उसको भी न जुटा पाना, उसको भी इकट्ठा न कर पाना ही गरीबी कहलाता है। तो अपने यहाँ अलग अलग लोगों ने बताया, गरीबी को दो तरीके से बांट दिया। यानी कि गरीबी को अगर वर्गीकृत करेंगे तो हम दो तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहला, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है, यानी कि अलग अलग जो आय लोगों के बीच में, अलग अलग जो इनकम हो रही है लोगों के बीच में, वो कितना का डिफरेंस है, कितनी की विसमानता है। इसमें प्राय मापने के लिए दो तरीके से हम मापते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से जिसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, और एक गिनी गुणांक के माध्यम से मापते हैं। अगर हमारे पास बोर्ड की सुविधा होती तो मैं वो भी अभी आपको मैं बताता। मैं अगले कभी दूसरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक कहते किसको हैं। तो एक हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंज वक्र अगर खींचना होता हो तो हम मैथमेटिकली उसको समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मदद से हम एक समानता खींचेंगे तो उसमें ये बात पता चलेगा कि लोगों में वो गरीबी की असमानता, आय का असमानता होता क्या है। यानी उसमें ये पता चल ही जाएगा कि लॉरेंज वक्र जो है पूर्ण समानता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी, यानी कि जो पूर्ण समानता यानी कि आय की जो समानता होनी चाहिए वो उसके ऊपर नहीं जाती है। ग्राफ में किसी दिन बता के मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा ये लॉरेंज वक्र होता क्या है और गिनी गुणांक होता क्या है। तो ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। यानी कि इसके अंतर्गत वो बात आएगी, पूर्ण असमानता रेखा के नीचे ही रह जाती है। यानी कि जो लाल वक्र रेखा जो लॉरेंज वक्र में जो ग्राफ में बताया जाएगा वो नीचे रह जाती है, और वो ये बात साबित करती है कि यहाँ के जो आय का साधन है, यानी कि जो लोगों में आय होती है वो अलग अलग असमान तरीके से होती है। ये भी एक कारण बनता है अपने यहाँ गरीबी का। और दूसरा, बढ़ती हुई उन्नत फलन नहीं होती है। एक दूसरा कि यानी कि उसमें बदलाव तभी होगा जब अपने देश का विकास होगा, नए नए रोजगार आएंगे। तो वो जो लॉरेंज वक्र में जो ग्राफ दिखता है उसमें बढ़ती हुई उत्तल फलन नहीं होती है। अर्थात अगर ये नए रोजगार आते, नए काम मिलते और आय में समानता होती तो वो ग्राफ में वो बढ़ता हुआ दिखता, जो नहीं दिखता है। हम अगले वीडियो में इस ग्राफ के बारे में बना के मैं बताऊंगा। दूसरा एक होता है निरपेक्ष गरीबी। हाँ हेलो, हाँ तो मैं दूसरी बात बताता हूँ। जो पहले हमने बताया कि सापेक्ष गरीबी, अब दूसरी बात आती है निरपेक्ष गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकता तथा अनिवार्यता के आधार पर आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। यानी कि उसका आय कितना है और उपभोग कितना है। दूसरा, पोषक आवश्यकता, यानी कि पोषक आवश्यकता कहने का अर्थात कि मौलिक आवश्यकता और उसकी जरूरत कितनी है, अनिवार्यता कितनी है, इसके आधार पे न्यूनतम स्तर ज्ञात किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और वो कितने या उन्हें हम गरीब कहेंगे। यानी कि उस मापदंड के अगर जो नीचे हैं उन्हें हम गरीब कहेंगे। यह निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा यानी कि निर्धारण रेखा तय करते हैं। अपने देश में यही निर्धारण रेखा, ऐसे ही गरीबी रेखा को निकाला जाता है और उसके फलस्वरूप अपने यहाँ की व्यवस्था, अपने यहाँ की सरकार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मुहैया करवाती है। यानी कि यही वो मापदंड है जिससे तय की जाती है अपने देश में कि गरीबी या गरीब वो निचली रेखा, गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं है। अर्थात इसे ही उपभोग का निर्धारण रेखा भी कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर को कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यानी कि जितना होना चाहिए उतना अगर उसे नहीं मिल पाता है तो इन्हें हम गरीब कहते हैं, या इसे हम गरीबी रेखा यानी कि निर्धारण रेखा के निचली श्रेणी में रखते हैं। तो आइए इसी भी छोटी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं इसी गरीबी के दो टॉपिक लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में ग्राफिकली मैं लिख के मैं बताऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।